सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास 10th का बहुत अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि भाई ये क्वेश्चन में कुछ भी खाली लैंग्वेज दे दिया है, कैसे आंसर लेके आऊँगा। आ जाओ बताता हूँ सिंपल वे में। अब देखो, अगर तुम इंडिया के अंदर क्लास 10th में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पहले रख लेना। ठीक, रख लेना। क्लियर कट बोलता हूँ, इंडिया के अंदर क्लास 10th में हो, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे तुम यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे झारखंड बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, या इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट्स पढ़ रहे हो, क्लास 10th में हो, तो इस चैनल के तुमके फ़ायदे दिख जाएंगे। 1 by 1 क्वेश्चन, चाहे एनसीईआरटी सीबीएसई का हो, चाहे कोई भी सैम्पल पेपर हो, आरएस अग्रवाल हो, आरडी शर्मा हो, सब क्वेश्चन को टॉप लेवल के लेवल से एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करता हूँ, वादा करता हूँ, और तुम्हें टाइम पर सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ, जहाँ से तुम रिवाइज करके रिवीजन मार के अच्छे मार्क्स क्लास 10th के अंदर लाके तुम परचम लहरा सकते हो। ठीक है, ये क्लास 10th का है, मैथ्स है भाई साहब, मैथ्स है भाई साहब, क्या है, मैथ्स है, मैथ्स है। अब तुम चैप्टर 6 अगर तुमने पढ़ाई किया है तो चैप्टर 6 का नाम क्या है जी, ट्रायंगल्स है। क्या चीज़, ट्रायंगल्स है। क्या चीज़, ट्रायंगल्स है। और ये ट्रायंगल्स जो चैप्टर है ना, बच्चों को थोड़ा सा रुलाता है, लेकिन ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अच्छा से तो ट्रायंगल्स से रिलेटेड कोई भी रोने धोने का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस लेवल की प्रिपरेशन तुमको करा देंगे ट्रायंगल चैप्टर को कि तुम सपने में भी सोचोगे यार ये चैनल कहाँ था अभी तक। ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। आप कहेंगे कि ये 6.2 एक्सरसाइज का है, 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो जरा, पढ़ो क्या बोला जा रहा है कि आप कहोगे कि यूजिंग थ्योरम 6.1। भाई साहब, थ्योरम 6.1 क्या है भाई साहब, थ्योरम 6.1 क्या है, बीपीटी। भाई साहब बीपीटी है, बीपीटी है। ठीक है, यहां तक हो गया कि बीपीटी यूज करना है। प्रूफ दैट, देखो, प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। यहां पे ध्यान देना, ये वाला टॉपिक ट्विस्ट है। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, क्या चीज, मिड पॉइंट। देखो जरा, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू, भाई साहब, अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। सबसे पहले क्वेश्चन को एक एक करके हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल है भाई, एक ट्रायंगल है तो हम ट्रायंगल खींच लेंगे। क्वेश्चन को तोड़ने का, पकड़ने का यही तरीका है। एक ट्रायंगल है, उसका नाम उसने नहीं दिया है तो हमने एबीसी मान लिया। ठीक है सर। अब पहला बात बोला जा रहा है कि ये ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लो। अगर आप चाहो तो ए बी का मिड पॉइंट, चाहे बी सी का, चाहे ए सी का, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लो, हमारा मर्जी। हम ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई जो ये लेंथ है उतना ही ए भी है, मतलब ये वाला इतने के बराबर है। अगर इस पॉइंट का नाम हम डी रख दें, भाई हमारा मर्जी, आप डी रखो, चाहे राहुल रखो, रमेश रखो, महेश रखो, कुछ भी फर्क नहीं है, हमने डी ले लिया भाई साहब उस पॉइंट का नाम। लेकिन ध्यान रखना है कि बोला रहा है कि उस लाइन का मिड पॉइंट, मतलब आप कह सकते हो कि एडी बराबर होगा किसके, डीबी के। यही है ना जी मिड पॉइंट का मतलब। तो आप कहोगे कि भैया 6.1 हमने समझ लिया, बीपीटी अप्लाई करना है। प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। भाई साहब, अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल है, मतलब ये लाइन पैरेलल है अनदर साइड, मतलब पैरेलल है अनदर साइड ऑफ उसी ट्रायंगल को बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। भाई साहब, अगर इस पॉइंट का नाम हम ई रख दूं तो क्वेश्चन में ट्विस्ट कहां से आया कि भाई साहब, भाई इस लाइन का मिड पॉइंट ये दे दिया, बोल रहा है कि इसी मिड पॉइंट के थ्रू वो लाइन खींचोगे तो त्रिभुज के तीसरे वाला साइड के पैरेलल होगा, मतलब गिवन डाटा ये वाला हो गया। बाइसेक्ट करेगा इस लाइन का, मतलब AC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में, मतलब जितना ये है उतना ये है। कहने का मतलब कि आपको ओवरऑल बताना क्या है,
ए बराबर इसी, ए बराबर इसी बताना है, ए बराबर इसी बताना है, अरे वही ना बताना है, या ई बाइसेक्ट करता है क्या चीज, ई बाइसेक्ट क्या चीज, ए सी। या तो आप ये बता दो, ये बता दोगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अरे क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया, अरे इसमें डायग्राम नहीं दिया था लेकिन क्वेश्चन से डायग्राम निकल गया। अब आ जाओ, आप कहोगे कि भैया ये इतने से हो जाएगा आंसर ना, हो जाएगा नहीं, यही आप आ जाओ। आप कहोगे कि गिवन डाटा लिखेंगे, तो गिवन क्या दिया है तुमको, ट्रायंगल एबीसी हमने क्या दिया नहीं है ना जी, नहीं दिया है, तुमको दिया है क्या चीज, डीई पैरेलल, क्या चीज, डीई पैरेलल क्या चीज, बीसी दिया है, ये दिया है भाई डीई पैरेलल बीसी। जब क्वेश्चन से हमने ड्रॉ किया तो देखा कि डीई पैरेलल बीसी दिया है। अब कहोगे कि भाई साहब टू प्रूफ क्या करना है कि या तो आप ए बराबर ईसी, या आप कहोगे कि भाई साहब ई बाइसेक्ट्स प्रूफ करना है, ई बाइसेक्ट्स क्या चीज, ई बाइसेक्ट्स एसी। सही है। अब कहोगे कि भाई यहाँ पे प्रूफ लिख के गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, प्रूफ कहोगे। आप कहोगे कि भाई साहब इन ट्रायंगल एबीसी तुमको क्या मालूम है कि भाई एडी बराबर है डीबी के, डबल लाइन नहीं, एडी बराबर है डीबी के, मतलब एडी बराबर है किसके, डीबी के। भाई साहब एडी बराबर है डीबी के, इसको हम कह देते हैं कि तू इक्वेशन 1 के नाम से रहो। कभी लाइफ में चाहे क्वेश्चन में हमको जरूरत रहेगा तो तुमसे हेल्प लेंगे, नहीं तो चलते रहेंगे। अब कहोगे कि भाई जिंदगी में किसी ना किसी चीज का हेल्प तो रहता ही है, रहेगा, जब दिया है तो कहीं ना कहीं रहेगा। अब आप कहोगे कि भाई साहब जब देखो जरा व्हेन डीई पैरेलल बीसी दिया है, डीई पैरेलल बीसी दिया है, देन बाई बीपीटी आप क्या लिख सकते हो, जब डीई पैरेलल बीसी दिया है तो आप लिख सकते हैं एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आप कहोगे कि भाई साहब एडी बटा क्या चीज, एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा क्या चीज, ईसी। इतना तो लिख सकते हैं। आगे गाड़ी को बढ़ाएंगे, पेन चेंज कर लेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे एडी बटा डीबी दिया हुआ है, या तो तुम एडी का वैल्यू डीबी रख दो या डीबी के प्लेस पे एडी रख दो, इक्वेशन इसमें। तो पुट अच्छा है फ्रॉम वन आप कहोगे कि एडी का जगह पे डीबी रख ले क्या, एडी के जगह पे डीबी रख ले क्या, और नीचे तो डीबी है ये है, इधर क्या है जी ए बटा ईसी है ये है। अब देखो डीबी ऊपर नीचे कट जाएगा, अब बचेगा क्या, आप कहोगे कि ऊपर में एक है और नीचे में एक है, बराबर ए बटा क्या चीज जी, ए बटा ईसी। तिरछी गुणा करोगे तो क्या तुमको ए बराबर ईसी मिल जाएगा क्या। और इसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बता दो ना सर, इसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब क्या है कि मान लो ये डंडी है, ये ए है और ये ई है और ये क्या है सी है। कहने का मतलब कि अगर ये 5 है तो ए भी 5, ये 2 है तो ए भी 2 है, ये 100 है तो ए भी 100 है, मतलब ए बराबर ई सी, मतलब ए बराबर ई सी। तो नहीं कह सकते हैं कि ई बाइसेक्ट ए सी, ई बाइसेक्ट ए सी। तो इसी चीज को हमने प्रूफ करने के लिए बोला था। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ई बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ई बाइसेक्ट है, ई बाइसेक्ट ए सी, हैंस प्रूव्ड। या ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। आई बात समझ में, आई क्लैरिटी आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम बिना वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है यार, तुम्हारे साथ में लाइट के सामने, कैमरा के सामने वीडियो एडिट करना, रेडी करना, तुम्हारे तक, तुम घर में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। इसलिए लाइक का बटन दबाओ यार, मोटिवेट वैसे रखो, लाइक का बटन दबाओ ताकि दूसरे तक वीडियो पहुंच सके, ठीक। तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त को शेयर करो। समझ में आया ये चीज़ें, समझ में आया भाई, समझ में आया कि नहीं। जो ये 3 लाइन का दिया था, क्लियर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।